नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी महेंद्र सेन अपने YouTube चैनल ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में आपका वेलकम स्वागत करता हूं। आप ज्यादा टाइम ना लगा के कुछ इंपॉर्टेंट बातें वे करना रहा। तो देखो सारा पहला आप एक प्रेपोजिशन करना रहा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवे और अंग इंपॉर्टेंट सारा ही जाना और आउ रिलेटेड अपन मिस्टेक्स बहुत अपन समझ में को नहीं आया कि वह के। तो एक प्रेपोजिशन है जो मैं बताने ला रही हूँ, वो है विद को यूज ऑफ विद। अब विद का यूज कहां कहां करते हैं नॉर्मली, तो अपन के करा कैस के साथ साथ के सेंस में करते हैं। नॉर्मली हम के साथ साथ विद का मतलब साथ में, जैसे ही केम विद हिज वाइफ, ही केम विद हिज वाइफ, वो आपकी घराड़ी के साथ गायो। ये विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। कई बार का अलोंग विद केस का, कई बार टुगेदर विद केस का, यानी कि अपन के साथ, के साथ के सेंस में भी अपने किसका यूज करते हैं विद का, यानी कि टुगेदरनेस, टुगेदरनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं विद का। ठीक है ना। के साथ साथ का जो मतलब मियां को विश्वास कौन करा, जब मैं अगली विंग सागा आई है बोले ना बावड़ा तेरे भरोसा को नहीं, तू मरीलिया की भी कर सके। तो के ही केम विद हिज वाइफ, के साथ साथ का मीनिंग रखता है। जैसे द टीचर, द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, द टीचर विद हिज स्टूडेंट वॉज डेंसिंग। मास्टर और बंग सागे सागे टाबरिया भी नाचना रहे, यानी कि मास्टर बड़ो अच्छो है, टाबरा सागे घुल मिल गए। यार आजकल तो की ही कौन सा भाई जी है, बड़ी माड़ी मदद है। तो देखो ओके, विद के मतलब के साथ साथ के सेंस में हम किसका यूज करते हैं। तो पहलो यूज तो हो के साथ के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा यूज जो को है आपा के यूज में कर सका, जमा लो आपा के इसका टूल के लिए कर सका। कोई साधन है देखो आप काम किया करा, उस टूल ने एक्सप्रेस करने खतर भी क्या यूज हुआ विद। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ इंस्ट्रूमेंटालिटी, यानी कि कोई भी साधन है, भी साधन के द्वारा आप मीडियम, यानी कि साधन की है भी काम करने वालों साधन की है। जब बोले गुर्जी डंडा मारे बोले क्यों के बोले गुर्जी मारी बोले क्यों डंडा मारी है, आप बोले पण सांप मार दियो, एड बड़ो सांप हो भाई जी पण मार दियो एक में है। एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के साम लगी बढ़ाई करनी है, चढ़ाना हुआ ऊंचो लेके पटकनो है, दन भी अच्छी बढ़ाई करे। या भी कोई सामान सुमन खानो है, कई बार बोले यार बेलिडा यहाँ देख बोले किया कैसे बोले पूंगरा लियो, तो पूंगरान खतर, यानी कि एड बड़ो सांप मारियो बढ़िया कर दियो और बढ़िया कर दियो। तो यानी कि किसी साधन के द्वारा हम जो काम करते हैं वो क्या होती है इंस्ट्रूमेंटलिटी। जैसे मैं लिखते हैं ही कट हिज फिंगर्स विद ए नाइफ, बिंगी आंगली कटगी, क्यों कटगी चकूड़ा कटगी। आजकल बात रूस सेड़ी है घराड़ी बोले कर ले सब्जी काटी जन भाई, जिन काटनी आवे कोनी जन के कर दो विद क्यों काटगी नाइफ से। यानी कि साधन, साधन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं विद का यूज करते हैं। जैसे सी रोट ए लेटर विद ए ब्यूटीफुल पेन, एक सोने से पेन बन के एक पत्थर लिखो है नी, सोने से। यानी आजकल पत्थर वाला तो जमाना रहे। विद का मतलब होता है के साथ, यानी कि टूल की जब भी बात करा, या मैं तो ये कहना आप करना साधन, आपने भाषा में क्या है साधन। ये दो तरह का साधन है। अगर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर कोई चीज एक जगह दूसरी जगह आने की बात करे वो भी क्या है साधन है, यानी कि वो क्या है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का अगर हो तो हम किसका यूज करते हैं बाई का यूज करते हैं, वहां विद का यूज नहीं होता है। जैसे
आई कैम हियर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय जीप, है ना। तब हम किसका यूज करते हैं, वो एक जगह दूसरी जगह आन वो साधन है। और साधन की चीज हो, यानी बाय बस बाय ट्रेन, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह आने का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को मतलब अपा हटे खड़े खड़ी दूसरी जगह का, तो अपा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्ट का अंतर क्या हुआ, बाय आवे। लेकिन कोई चीज काम करा भी खतर क्या हुआ, विद आवे, अंतर है। जैसे मैं लिख देता हूं बाय का, जैसे मैं लिख देता हूं बाय का मतलब होता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, यानी कि अब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे आवागमन का साधन। यानी कि जैसे ही रीच्ड हियर, रीच्ड हियर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय जीप, यानी कि मीन ऑफ एक जगह और दूसरी जगह जान वो साधन है। बिन खतर तो के लगे बाय लगे, ध्यान रखियो। अगर कोई काम करा वो के वे बाय, मतलब बिन खतर किया हुआ वो विद आवे, वो के वे को टूल हुए, ओ के वे को साधन हुए। टूल और साधन मतलब ना नॉर्मली आप बात में होता है कि ओके साधन है ना, लेकिन भी साधन में क्या अंतर है, वो तो कोई काम फिनिश करने वो साधन है, और वो कटे एक जगह दूसरी जगह जान वो साधन है, वो डिफरेंस है। ध्यान रखियो क्या मैं में विद को मतलब साधन में वो केवल कोई काम करने वो साधन, और बाय जब भी लाग के इनो मतलब क्या है कि अपना एक जगह दूसरी जगह जान वो साधन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय जीप, है ना। लेकिन हम किसी चीज को काम कर रहे हैं तो वो क्या आता है, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, काम के फिनिश होने के, काम कंप्लीशन को शो करता है, जबकि किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे या होता है। और यहाँ क्या है, आते कैसे हैं एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर बाजार आया, क्या पर आया, बस पर आया, मोटरसाइकिल पर आया, कार पर आया, तो वो क्या वहां क्या लगता है, बाय लगता है। ये ध्यान रखना। तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दो पहलो तो जो का नॉर्मली ये दो यूज है वे कि एक तो क्या सागे सागे वो मतलब रखे, दूसरो मतलब साधन वो मतलब रखे कि आप किया करो। ये साधन में ये साधन में अंतर में थने बता चुकी हूँ। अब आगे देखो विद को और कटे कटे यूज है, बड़ा मजेदार यूज है। यहाँ बोने की वैसे ही है, बड़ा शानदार बड़ा बढ़िया तरीका आप यूज ने कर सका। और देखो विद को यूज और कटे कर सका। विद अपन के बतावे मैनर बतावे, ध्यान रखियो। मैनर को एक्सप्रेस, मैनर का मतलब होता है तरीका, कि वो किया कोई काम ने किया करे। हाउ, यानी कि मैनर जब भी होगा तो ये किसका यूज करेगा, हाउ का सेंस देगा, कैसे। ने वो बेटा किया, आपने भाषा में कहते किया, जैसे द आर्मी fought with courage, कि आर्मी लड़ी किया कैसे, बहादुरी के साथ। तो मैनर जब भी बताते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। यानी कि मैनर को एक्सप्रेस, आर्मी फोर्ट विद, यानी कि ही finished this project with earnestness। अर्नेस्टनेस का मतलब होता है ऑनेस्टी। उसने ये काम कैसे किया, ईमानदारी में, कोई बेईमानी कौन करी। तो हाउ, कैसे, ईमानदारी से। तो मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। किसको एक्सप्रेस करने, मतलब किया, ठीक है ना। हाउ, कैसे, जैसे वो खाना खा रहा है ना, विद है ना, कोई भी किसी तरीके से मैनर के मतलब, जैसे विद का मतलब मैंने अभी बताया मैनर होता है। मैनर का मतलब किया कैसे है, मन बोले वो खेलो किया बड़ो बड़ो शानदार है, बड़े आसानी। ही हिट सिक्सेस विद ईज, वो किया मारो बड़ो आसानी मारो, बिन की जोर ही कोने, बिन लागो की फुटबॉल सी दिखी, कैसे, बड़े आसानी से। तो जिस तरह से हम कोई भी काम करते हैं आसानी से होता है, बोलो बिन बॉर्डर ही को नहीं, कैसे, मतलब यानी कि वो बहादुरी से, उसको डर नहीं लग रहा था। बोले बड़े सांप पकड़ लिया, बोले क्यों बिचनी पकड़ ली भी, बिन डर ही कौन लगे, यानी कि वो कैसे हो गया, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, बिना डर के, विदाउट एनी फियर। तो वो बहादुरी के साथ है। विद का मतलब क्या होता है, तरीका, मैनर, है ना।
और लिख सकते हो सी वर्कड हर शी वर्कड इट विद ईज। उसने कैसे काम किया? आसानी से काम किया। सी वर्कड इट विद ईज, उसने इसको किया कैसे? आसानी से। ईज का मतलब क्या? आसानी से। हाउ? जैसे टाबरिया क्लास में पहला तो रोड़ा करना आ गया, ठीक है, फाइटिंग विद, क्वाल विद, आपस में झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे गुरुजी है तो क्लास चुपचाप शांति में बैठ गई। कई खतरनाक मास्टर है या मैडम है तो बांगते टाबरिया चुई गुन करें अरे कई है बन टाबर की समझ ही कोनी। गुए के गुरुजी को गाना थे तो बड़ा सुना लागो थे, फलानिया थारी आवाज इतनी प्यारी है, बाका अगला सी कहानियां सी मास्टर जी गुरुजी मार बरगावे बे पोंगरीज जे फिर बे टावरन की कौन कहे नहीं। कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं बड़े स्मूथ होते हैं, तो अलग अलग तरीका होता है। तो यानी सी वर्कड इट विद ईज। तो अब जो मास्टर स्कूल में क्लास में आ जाए तो क्या खतरनाक हुआ, तो द students were sitting in the class with patience, यानी कि चुपचाप बैठे जो रोड़ा कर लिया, आवाज ही कौन निकला, विद धैर्य के साथ बैठे थे। तो हाउ किस तरह के मैनर को जब भी बताते हैं तब अपने किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। तो थनके बता जो सागव है तो विद को यूज है, कोई साधन काम करा तो विद को यूज करा, तीसरो मैनर अगर एक्सप्रेस करे तो आप क्या यूज करा? विद को यूज करा। ये ध्यान रखियो। अब और के यूज हो सका विद को वो आप चला वो आप और बताऊं बात करा। विद को यूज है अधिकार बताने खातर, यानी कि रखने के सेंस में। अधिकार का मतलब होता है होने के सेंस में या रखने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? विद का। इसको बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन को मतलब क्या हो गया? अधिकार आपने के चीज है रखना, ठीक है नहीं। जैसे मैं कहता हूं उसके काले बालों वाला, लाल बालों वाला, यानी कि उसके पास क्या चीज है, या आप ये केस का क्वालिटी बताने खातर या के केस का क्वालिटी बताने खातर आप विद को यूज कर सका। जैसे मान लो आई मेट ए गर्ल विद ब्लू आईज, नीली नीली आंखों वाली। क्या बात कहना है ना। सारा कोई चॉइस है कि नहीं छोटा बाल चाहिए, कि नहीं लंबी चोटी चाहिए है, कि नहीं नीली आंखें चाहिए है ना, कि नहीं हिरणी पर की आंखें चाहिए, कि नहीं मोरनी पर की चाल वाली चाहिए है, हर कि नहीं दोस्त के भी छोरा ने भी तो इनकी चाहिए तो होना। और थोड़ी अभी कोई मोरियो चाहिए तो सारे दिन मेरा आगे नाच तो रहे है, नचावे भी है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है? विद का मतलब क्या होता है? क्वालिटी बता सके किसी। नीली आंख पर ये रखना, उसकी आंखें कैसी है? नीली आंखें हैं उसका, यानी कि वो क्या पजेस करती है? नीली आंखें पजेस करती है। क्या रखती है? नीली आंखें रखती है। यानी क्वालिटी क्या? नीली आंखें, सॉरी, ठीक है ना। तो विद ब्लू आईज, ठीक है। देयर वर मैनी पीपल विद ब्लैक शर्ट्स, बट बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा लोग है किसा जका काली रंग की पेरेडी शर्ट पेरेडी। शौकीन वेगा भाई जी की कोनी ब्याह में भी बेरा हुआ नहीं बे यहाँ काली काली शर्ट जका कई तो दूल्हा सागे किंग आएड आवे ब्याह माएड बाना में ज्यादा सोनी ड्रेस अप बांगी है ने। तो क्या विद ब्लैक शर्ट है कैसे? ब्लैक शर्ट वाले, यानी ये क्वालिटी है कैसे? उन लोगों की। देयर वर मेनी पीपल, वहां बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या ब्लैक कलर की उनके पास क्या थी? शर्ट्स थी। तो विद ब्लैक शर्ट, यानी कि ये क्या बताता है? पोजीशन बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? क्वालिटी को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए विद का यूज हम करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं विद रेड हेयर, यानी लाल बाणालो या लाल बाणाली, विद रेड हेयर के, यानी कि उसके पास कैसे हैं? लाल बालों वाला, या उसके रंग किस रंग के बाल है? रेड कलर का बाल है, यानी रंगायड है। और आजकल तो कई अलग अलग तरीका का कोकला शास्त्र पढ़ा बा अलग चीज है ना,
तो फैशन का जमाना करना चाहिए। तो विद रेड हेयर क्या बताता है, विद क्या बताता है, पोजेशन को बताता है। पोजेशन जैसे मैंने कहा विद ब्लू आई, नीली आंखें मैं थाने बतायो, नीली नीली अखियों वाली है ना। तो दूसरा क्या है, विद ब्लैक शर्ट, विद रेड हेयर, और कोई भी लिख सकते हो, है ना। विद व्हाइट स्किन, विद व्हाइट स्किन, सफेद चमड़ी वाले लोग जो भी हैं, गोरे लोग अपने कह देते हैं। तो पोजेशन बताने खातर विद को यूज हो। और विद को यूज के बतावे, विद को यूज बतावे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, यानी कि मैं यहाँ करो बिंग बावजूद, या कोई आदमी में क्वालिटी या डिसक्वालिटी है बिंग बावजूद। तो ये विद का यूज भी हम क्या बताते हैं, विद का यूज बताता है इन स्पाइट ऑफ का सेंस रखता है। और ये इन स्पाइट ऑफ को सेंस एक प्रेपोजिशन और रखा है, वो कौन रखा है, फॉर और विद इक्विवेलेंट वे क्या खातर है, ये बता कर जठे आप विद को यूज कर सका, बटा आप फॉर को भी यूज कर सका। इक्वली यूजेबल है दोनों, यानी रिप्लेसेबल है कौन, फॉर और विद की सेंस में, इन स्पाइट ऑफ के सेंस में। बाकी कटई को नहीं, ध्यान रखियो। कटे फॉर का मतलब नॉर्मली होता है के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, के बावजूद का सेंस भी रख है, तीनों सेंस रख है। के बावजूद को कौन, विद भी रख है, फॉर भी रख है। तो आए एक दूसरा फॉर की जगह विद रिप्लेस हो सके, विद की जगह फॉर रिप्लेस करियो जा सके, वो ध्यान रखियो। चलो एग्जांपल देखो मैं करवाऊं, ठीक है। विद ऑल his demerits, with all his demerits he is a good man। मान ले के बावजूद, बोली सारी कमियों के बावजूद भी वो एक अच्छो आदमी है। कोई जरूरी कोनी कि जो को दारू पिया को बुरा आदमी है, अच्छो आदमी भी उसके भी अंदर कितो दुख दर्द है भी कारण करतो ना। आजकल है ना, पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, गम बुलाने खातर पीतो है। कोई मरीलियो करते हुए कई बार बाद में लास्ट में कह दे जा मर, मन कोई लोड को नहीं तेरी है। पहला तो लाड में कोट मरीलिया ये करती, और बाद में आप तांगड़ पटिया बांध के बाज जाए और मरीलियो बापड़ो ला रहा मर गयो, फिर के है ना, फिर वो टेकन लागे जन के। विद ऑल हिज डीमेरिट, घनी कमी है पर अच्छो आदमी के बावजूद। आप इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर भी यूज कर सकते हो। विद और फॉर का यूज भी किया जा सकता है। जैसे मैं लिख देता हूं, फॉर ए lot of wealth he is a miser man। देखो घणो ही धन है, फॉर ए लॉट ऑफ वेल्थ, घणो ही संपत्ति होने के बावजूद भी वो कंजूस है। अब इस फॉर की जगह क्या यू रिप्लेस कर सकते हो, विद, और फॉर एक दूसरे की जगह रिप्लेसेबल है। तो फॉर के विद को यूज क्या खतरा है, अधिकार बताने खतरा भी है। विद को यूज के बावजूद के सेंस में भी रखा है, और विद के सगे सगा आपा क्या यूज कर सका, फॉर का भी यूज हमें कर सकते हैं। समझ आई बोलिए, क्लियर है नहीं, आगे चला नेक्स्ट। चलो ठीक है, अब अगली बात और देखो, विद को और खटा यूज है, और विद का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं वो देखते हैं। विद का यूज मैंने आपको बता दिया, मैनर बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए करते हैं। तो अब खटे यूज आपा और कर सका, ठीक है। विद जैसे कोज या रीजन, कोज या रीजन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, विद। कारण, के कारण, जैसे he was trembling with fear when he saw a bear coming towards him। वो डर के हमारा कंपन लागियो, खुद जद बन देखियो कि भालू भी तरफ आन लग रहे, एक बेली तो पेड़ के ऊपर चढ़ के बाप ने कहा ना, टू फ्रेंड्स एंड बेयर।
तो दी कहानी में क्या वो भाई जी काम पर लाग गयो जब बड़ बालूड़ा ने आपकी तरफ आंते देखो बोले ला बेटा जीवड़ा आज तो गया पान पकड़ वो खा जेगो अरे वो तेरो यार है वो ऊपर चढ़ियो वो ऊपर बैठो बैठो भाई टेंशन ना ले वो ये कहने बाद में कान में के और बेसारी भाई कहानी है। तो यानी ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद कैसे कि ये कारण डर के कारण जैसे हर आईज वर रेड विद टीयर्स और आंसुओं के कारण बिंगो आंखें क्यों की लाल होगी इतनी लोई कि आंखें क्यों की बापड़ी की लाल होगी और तू शुद्ध ले कोनी है कोई जरूरी थोड़ी है कि छोरा सा की दुखो है छोरिया सा की तो बाप ने सगा उसका कोई मोटी बात थोड़ी है कई बार घना ही लटर हुआ है तो क्या है विद रेड हेयर है ना विद टीयर्स किसके कारण आंसुओं के कारण दिल के और आंसुओं में बह गए और वे बेहते बेहते क्या होगा आंखा लाल होकर बोले कि मैं तो तेरे प्यार में इतनी रोई कि मतलब नदी बहन लागी आंसू ने अतिशोक्ति हुई करती बढ़ा चढ़ा के हाइपरबली के करेंगे जिम ठीक है हाइपरबली मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना। तो हर आइज वर फील्ड है ना हर आइज वर रेड कैसे विद टीयर्स आंसू से है ना किसके कारण आंसुओं के कारण उसकी आंखें लाल हो गई ठीक है ना बताता है मैंने आपको क्या बताया विद का यूज है वो क्या क्या बताता है विद कारण बताता है विद मैनर बताता है विद इंस्ट्रूमेंटलिटी को एक्सप्रेस करता है विद टगेदरनेस को एक्सप्रेस करता है विद इंस्पाइट ऑफ नेस को एक्सप्रेस करता है विद क्या करता है पोजीशन को भी एक्सप्रेस करता है। तो ये कुछ यूजेस थे किसके विद के तो मैंने आपको बता दिए। तो ठीक है आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना।